ऋषभ देव जी के बेटे हुए भरत जी, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। जितने ऋषभ देव जी आध्यात्मिक थे, क्योंकि भगवान का अवतार है ऋषभ देव, उतने ही भरत जी भी पूर्णतः संत हैं। रिद्धि सिद्धि का तो कोई अता पता ही नहीं, कितनी रिद्धि हैं, कितनी सिद्धि इनके पास में है। और इन्होंने देखा कि हमारी रिद्धि सिद्धि को देख करके दुनिया जुड़ने लगी, दुनिया प्रणाम करने लगी, भीड़ इकट्ठा होने लगी। तो इन्होंने अपने नगर को छोड़ा और गंडकी नदी के किनारे आकर के निवास करने लगे। एक सफर में जब हम निकलते हैं तो बोर्ड पर लिखा होता है सावधानी हटी, बोलो ना, आगे क्या लिखा होता है? हाँ, अलर्ट, सावधान। सावधानी हटी, घटी, और घट गई भरत जी के साथ। वहां तो लोगों की भीड़ देख के, लोगों का प्रपंच देख के भागे थे कि अब बस भजन करना है, अब कोई सांस ऐसी नहीं गंवानी जिस सांस पर प्रभु का नाम न हो। गंडकी नदी के किनारे आसन लगा के माला जप कर रहे थे। और उसी समय क्या देखा कि नदी के दूसरे किनारे पर एक हिरन पानी पी रही है, एक हिरनी पानी पी रही है और वो गर्भवती है। और जंगल में सिंह ने दहाड़ लगाई तो वो हिरनी डर गई कि कहीं सिंह ने उसे देख लिया और वो उसे पकड़ने आ रहा है। तो डर के मारे वो गंडकी नदी में कूद गई दूसरे किनारे पर आने के लिए। जल का प्रवाह ज्यादा था और छलांग ऊंची लगाई, वो गर्भवती थी, उसको प्रसव हो गया। उसने बच्चे को नदी के जल में ही जन्म दे दिया और जन्म देते ही वो मर गई। अब वो तो मर गई और वो जो बालक था उस हिरण का, वो डूबने लगा। भरत जी की दृष्टि गई। संतों में दया तो होती ही है, ये तो भक्ति का मूल स्वभाव है। जो भी भक्त होगा या भक्ति करेगा उसके हृदय में दया ना हो, ये हो नहीं सकता। आपने रामायण का, महाभारत का प्रसंग सुना कि द्रौपदी के 5 बेटे मार दिए, फिर भी अश्वत्थामा के लिए कहते छोड़ दो। तो भरत जी ने देखा कि वो हिरण का बच्चा डूब रहा है, माला उन्होंने एक तरफ रखी और नदी में छलांग लगाई और उस डूबते हुए बालक को अपने गोद में लेकर के बाहर आ गए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर विचार करने लगे ये तो अभी समय से पहले पैदा हो गया, अब इसे माँ का दूध भी नहीं मिल पाएगा, इसे मैं जीवित कैसे रखूं? यदि मेरी आंखों के आगे मर गया है वो भी ठीक नहीं है। तो क्या किया, दुर्वा ली है और दुर्वा को रगड़ के उसका रस निकाला और उस हिरण के बच्चे के मुख में डाल दिया। रात जैसे तैसे करके कट गई। अगले दिन भोर हुई, स्नान करके जैसे संध्या करने लगे, ध्यान आया अरे वो बालक रात भर भूखा होगा, उसके लिए कुछ व्यवस्था करता हूं। और वन में गए और कहीं से फल लेकर के आए और टुकड़े टुकड़े करके वो फल उस हिरण के बच्चे को खिलाने लगे। तब तक दोपहर हो चुकी थी। दोपहर हो गई तो सोचा चलो सुबह का भजन शाम को कर लूंगा। लेकिन जब शाम होने को आई तब वो बालक फिर तड़फने लगा भूख के मारे, और फिर उसकी व्यवस्था में लग गई। फिर शाम भी हो गई, फिर रात ढल गई। सोचा कोई बात नहीं, आज नहीं कर पाया, कल थोड़ा ज्यादा बढ़ा लूंगा। और ऐसे करते करते भरत जी का भजन छूट गया। हम कहते हैं अभी बच्चों की शादी हुई है, गुरुजी निकलेंगे, कभी आएंगे कथाओं में, तीर्थों पर कथा होती, कभी आएंगे तीर्थों पे रहेंगे, कभी 10-15 दिन आकर के, फिर शादी के बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, अभी छोटे हैं कैसे निकलेंगे। और फिर तो मोह ऐसा हो जाता है कि निकल ही नहीं पाते हैं। गुरुजी एक दृष्टांत सुनाते थे कि एक महात्मा किसी गृहस्थ के यहाँ जाता तो वो कहता अरे अब तो तुम बूढ़े हो गए, अब तो बाबा बन जाओ, यानी कि अब तो संसार से मन हटा लो।
इतने में उसका पोता आया, बोला बाबा बाबा बाबा। साधु बोला मेरी बात ना माने तो अपने पोते की मान ले। तेरा पोता कहता बाबा बाबा अब तो बाबा हो जा। वो आदमी बड़ा चालाक था, उसने कहा सुनो आप ठीक कहते हो, बाबा हो जा। मेरा भी दिल करता है, मेरा भी दिल करता है कि अब बाबा बन जाऊं। मेरा पोता जब मुझे कहता है ना तो मुझे एहसास होने लगता है कि अब तो बाबा बन जाऊं। और जैसे ही बाबा बनने का मेरा मन होता है इतने में बेटी का बेटा आ जाता, कहता नाना तो मैं बनता बनता रुक जाता हूं। क्या करें, घर वाले निकलने नहीं देते, बच्चे निकलने ही नहीं देते। ये भ्रम है, हम खुद नहीं निकलना चाहते। घर ने हमें नहीं पकड़ रखा, हमने घर को पकड़ रखा है। एक बंदर एक घड़े के अंदर चने देखता है और उस घड़े के मुंह में जब हाथ डालता है तो वो मुंह कम चौड़ा होता है और हाथ पतला होता है, तो हाथ तो चला गया। लेकिन जब चने की मुट्ठी भरी तो हाथ चौड़ा हो गया। अब वो निकाले तो निकले नहीं, वो निकाले तो निकले नहीं। वो चिल्लाए कि घड़े ने मुझे पकड़ लिया। अब ये तो उसका भरम है ना कि घड़े ने उसे पकड़ा है, उसने घड़े को पकड़ा है। तब एक समझदार बंदर आया और उसने इशारा किया छोड़ दे। तो उस बंदर ने जैसे मुट्ठी खोली, हाथ बाहर निकला, ओ भागा। मतलब कि जब तक उसने पकड़ा था तब तक वो छूटा नहीं, जैसे उसने छोड़ा वो छोड़ गया। बोलो राधे राधे।